कोशिश किया करती थी। अभी तो मेरे बच्चे, एक अमेरिका चली गई है, इसकी शादी हो गई है, फातिमा उधर पढ़ती है। मेरे बच्चे जब थे मैं कोशिश करती थी कि इतना सा वो जो घर का देसी घी बना होता था ना, मैं उसमें खाना बना, मैं ये कहने लगी कि अगर हम उसकी बजाय अगर देसी घी अच्छा आपको पता है पूरी दुनिया अब ऑर्गेनिक पे आ रही है। अब वो इस चीज की तरफ वापस आ रहे हैं। वो अगर आपकी ये इलाज है वो भी इसकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा हम लोग कहते हैं, हम एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें यहाँ पे फ्रेश सब्जी मिलती है, फ्रेश फ्रूट मिलता है, हमें हर चीज़ हम रेडी से जाके लेते हैं और हम लेके इतना सस्ता आ जाते हैं। अच्छा अमेरिका में क्या है, स्टोर्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पे मैं सब्जी लेके आती थी। जब मैंने सब्जी लेके आई, एक दिन मैं गाजरें, अच्छा वो सब्जी लेके आते थे, उसमें से निकाल के स्टोर्स में से वो पड़ी होती थी, उसको लाके रखते थे। रखने के बाद उसको सब्जी को काटना, अगर वो थोड़ी देर बाहर पड़ी रहती थी ना, वो ऐसे हो जाती थी जैसे वो फिल्मों में जादूगरनियां नहीं दिखाते ऐसे अपनी असली हालत में, जैसे वो दिखाते थे ना कि वो ये 100 साल पुरानी है और प्यारी बनी हुई है और उसका वो जादू खत्म हुआ तो एकदम से ऐसे करके। अच्छा वो गाजरें काली, वो गोभी काली। मैंने कहना ज़ैनब ने आज ये ठीक नहीं है, तो उसने कहना मम्मा ये है हमारी मार्केट, एक ऑर्गेनिक जो है ना, एक फ्रेश जो वहाँ से खेत से आती है सब्जी, उसके भी स्टोर है, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो बहुत रिच जो लोग हैं ना वो लेते हैं वहाँ से फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सब्जी। तो मैंने कहा हम कितने खुशकिस्मत हैं, और हमारे पास इतनी चीजें अच्छी यहाँ पे, इतना कुछ अच्छा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ जाके देखें इतनी तन्हाई है, इतना बड़ा वहाँ का दुख है ना, जो तन्हाई का दुख है। वहाँ लोग तरसते हैं, उन्होंने क्लब बनाए हुए बात करने के लिए, इतने वहाँ के मसले मसाइल। और सबसे बड़ी जो वो है कि आपको दूध, हर चीज़ प्रोसेस मिलती है, और अब प्रोसेस वो मिल के अब पता चल रहा है कि वो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब वही सिस्टम यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ से फ्रेश वो जो दूध था वो उन्होंने सारा, मुझे लगता है इकट्ठा करके ये ऑलपर वाले ले जाते हैं ना। ये अब पाउडर मिल्क मिलता है, पाउडर मिल्क पाउडर मिल्क है, बिल्कुल दूध बनाते हैं वो खुद ही। पीछे ही घर है मेरे भाई का, मेरे अब्बू की डेथ रात को 1 बजे ना, जब सब चले गए ना, हम बैठे हुए, तो साथ ही किसी का घर था, पता नहीं किसका था, उनके 3 बंदे बाहर बैठे हुए। वो उच्ची कहता एक ड्रम लैके ना पानी का, ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ दूध पा के ਵਿੱਚ एक पैकेट कहता है ऑयल पा, ते एक पैकेट पता नहीं कहता की पा, कहता इतना बढ़िया दूध बनेगा। वो चाइना ऑयल है, उससे दूध बनता है, उसका मक्खन भी निकलता है और घी भी बनता है। कहता है इतनी मोटी मलाई है। हालांकि हम लोग अच्छा सुन के सही बात मशहूर है, हम अपने बच्चों को ये तली हुई चीज आप सालन में डालें, आप उसको तले ना, तवे के ऊपर जब पराठा तलते हैं ना, तलने से फिर वो ऐसा है। मैंने पराठा नहीं दिया, मैंने सालन में घी डाला, हमारे घर बेतहाशा घी है देसी, लेकिन मैंने उसमें भी डाला तो उससे भी चले हम ऐसे करते हैं, हम डॉक्टर ज़ैनब से सुनते हैं, उसके बाद फिर हम ये जिससे आप रिलेट कर रही हैं, ये एक्चुअली ये नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन देखें अब अगर इससे नहीं है तो मैंने घी डलवाना छोड़ दिया कि खाने में देसी घी मत डालो, तो नहीं अब बताइए क्यों नहीं, फिर वो कोई आपके स्टमक का इशू होगा। लेकिन हम लोग तो टिपिकल पेंडू, आप तो यहाँ जीवन सिटी में हैं, तो आपसे भी कहीं पीछे पिंड में रह रहे हैं, देसी भी खाते हैं, सारा कुछ खाते हैं। मेरा आप ना गुफ्तगू बाद में, पहले हम फारिग हो जाए, फिर हम चाय के दौरान फिर हम बातें करेंगे। हम बाद में करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है, मैंने RMC से ग्रेजुएट किया है, MBBS किया है। मैं थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर जो है, अच्छा अक्टूबर में इसको पूरा महीना एज अ ब्रेस्ट कैंसर को सेलिब्रेट किया जाता है। वो इसलिए कि लोगों को पता चले कि पूरा महीना डिफरेंट सेमिनार्स करवाए जाते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है, ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा मसला बन गया है। 100 में से 10 ख़वातीन को आइंदा ब्रेस्ट कैंसर होने का खदशा है, कि उनको हो सकता है, कभी ना कभी हो सकता है। उनमें से 5 को डायग्नोज होता है, तो देखिए इसकी परसेंटेज ये बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको
हम खुद इसको रोक सकते हैं, हम इसको खुद ही, जो फीमेल्स हैं हम लोग खुद ही इसको डिटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में हम लोग थोड़ा शर्माते हैं, अगर हमें थोड़ा फील भी हो ना कि कोई हल्का सा लम्प है, कोई गिल्टी है, तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, या हम इवन अपने घर वालों को भी नहीं बताते, हम कहते हैं बस ऐसे ही होगा, खसूसन यंग एज में है ना? खसूसन, हाँ, खसूसन यंग एज में हम लोग, तो वो उसको कहते हैं कि एक वो भी है, द ओनली पर्सन हु कैन सेव दिस प्रॉब्लम इज यू, मतलब कि जो इसमें से निकल सकता है वो आप खुद हैं, जो कि इसमें से इसमें से बच सकता है। सबसे पहले तो इसके मैं बताती हूँ कि कैसे इसको डायग्नोज कैसे करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को। इसके कुछ अलामात हैं जो कि होती हैं। सबसे पहले तो ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, भी हो सकता है। हाँ, भी हो सकता है कि अगर आपकी मदर को है, आपकी नानी को है, आपकी बहन को है, तो उन लोगों में होने का खदशा काफ़ी ज़्यादा होता है, 50% तक बढ़ जाता है उनमें। तो वो अपना एनुअली चेकअप करवाते हैं, और इसको चेक ऐसे करते हैं कि वुमेन को चाहिए, सारी ख़वातीन को चाहिए कि महीने में एक दफ़ा वो अपने ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें। आप जैसे सपोज बैठे हैं, उसके 4 क्वाड्रेंट हैं एक साइड को, आप लोग लाइटली जेंटल सा जूं करके रब करके देखें जब भी आप लोग ना, और मोस्टली आफ्टर पीरियड्स के बाद आप लोग हल्का सा रब करके देखें कि कोई गिल्टी तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं महसूस हो रहा, लाइटली सा, बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कि ज़ोर ज़ोर से करके देखना है, तो वो तो फिर आपको कुछ ना कुछ लगेगा। कभी ऐसे होता है कि निप्पल इन्वर्टेड हो जाता है, उसकी शेप अंदर की तरफ जाने लग पड़ता है, तो ये बहुत ही वो है जो कि आप देख सकते हैं और आप खुद एग्जामिन कर सकते हैं, ये सिम्टम्स हैं इसके। और फिर आपने दोनों साइज़ को देखना है ब्रेस्ट के, कि थोड़ा साइज़ तो नहीं चेंज हुआ, हल्का नहीं, मतलब काफ़ी चेंज आ जाता है साइज़ में अगर कोई ऐसा मसला हो ना। और उसके बाद आपने साइज़ के बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज होता है, स्किन कलर ना इसका थोड़ा सा डार्किश हो जाता है, जैसे कि संतरा नहीं होता उस टाइप की, कहते हैं कि अपीयरेंस हो जाती है, थोड़ा सा स्किन खुरदरी सी इसकी हो जाती है। तो ये इलामात हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास भागें, क्योंकि स्टेज 1-2 में ये टोटली इसका ट्रीटमेंट है, ये आप रिकवर कर लेते हैं इसमें से। लेकिन जब अगली वाली स्टेजेस पे पहुंचते हैं ना, हम हाँ इग्नोर कर देते हैं, हल्की सी है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जब आप 3rd स्टेज उसके बाद पहुंचते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसको रिकवर करना। स्टेज क्या है? ये अच्छा, फिर हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमें गिल्टी लगता है कि है, लेकिन हम कहते हैं कि इसको पेन नहीं है, तो कैंसर की तो ऐसी होगी जिसमें पेन होगी। अर्ली स्टेजेस में ऐसा होता है कि आपको हल्का सा भी लंप महसूस हो ना, तो ज़रूरी नहीं है। अब ये एक और चीज़ भी कि 90% लोगों को कैंसर नहीं होता, 95%। जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। अगर ऐसा हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से चेक करवाएं। काफ़ी अर्ली स्टेजेस में आपको पेन भी नहीं होती है, पेन काफ़ी देर बाद इसकी स्टार्ट होती है। तो फिर उसके बाद ये है कि इसकी एनुअली स्क्रीनिंग होती है, कहते हैं कि आफ्टर 40 इयर्स आप लोग मेमोग्राफी कहते हैं, एक टेस्ट होता है। वैसे तो आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाते रहे, आपको करवाते साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए आफ्टर 35 ईयर्स, लेकिन 40 साल के बाद आपको एक दफ़ा मेमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। ये वो टेस्ट होता है कि इससे पता चल जाता है कि आपके अंदर कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, वो ये काफ़ी अर्ली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो कहते हैं डेवलप तो नहीं हो रहे इसके कैंसर सेल्स डेवलप? हाँ, कहीं डेवलप होना स्टार्ट तो नहीं हो रहे हैं, तो ये लेडीज़ को सिर्फ स्क्रीनिंग एज अ स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। और बाकी ये है कि इसको जितना जल्दी ये भी नहीं है कि ये बातें सुन के आप लोग परेशान हो जाएं कि नहीं, ये सिर्फ इसका अवेयरनेस होनी चाहिए।
यहाँ पे ना हम सभी ख़वातीन जो हम सुन रही थी डॉक्टर साहिबा की राय, तो उस पे तरह तरह की हम अपनी अपनी राय दे रहे थे ना, कैंसर के बारे में। कोई ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रहा था, कोई जो और भी कितने तो पता नहीं ये मनहूस कितनी तरह के कैंसर हैं, उसी पे हम सब बात कर रहे थे। तो वो फिर इस तरह से तो किसी एक की भी बात आपको समझ नहीं आती, इसलिए फिर मैंने वो म्यूट करके वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, ताकि मैं आपको अपना जो मेरा इस पे मौक़िफ़ है मैं वो आपको बता सकूं। अभी पिछले दिनों हमारी अपनी फैमिली में ना बहुत क्लोज़ मेरी एक करीबी जो है ना, दोस्त कह लें, कज़न कह लें, उनको भी कैंसर का प्रॉब्लम जो है डायग्नोज हुआ है। जहाँ पे कॉलर है, मतलब बुटीक है, रेस्टोरेंट है, डे केयर है, 5 in 1 समझ लें। किराने का सामान, शॉपिंग, डे केयर भी है, घर की औरत, ड्राइविंग भी है, ड्राइविंग स्कूल भी है, लेडीज़ को ड्राइविंग भी सिखाते हैं। वो घर का हाँ। मैं मर्द की अहमियत को कम नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस खुलने हैं। औरत का जो किरदार है वो बहुत बड़ा किरदार है। वो घर, वो बच्चे, इवन कि वो उस मर्द को भी वो संभाल रही होती है। तो उस घर का सरबराह होता है, वो जो कफील होता है। तो मेरी भी आप सब से, अपनी सिस्टर से, वो जो अपने गाइस से ये रिक्वेस्ट है, खुदा अपनी सेहत को कम या मामूली मत समझें। आज मैंने आपके हमारी साथ सेहत है, ये मेरा था तभी हम मैंने अपनी आपको नॉर्मल बताया ज़िंदगी था जी कैसे सकते हैं, निकलते अपने वक्त घर को, अपने मैंने बच्चों शेयर को, किया है आपके साथ। अपने निज़ाम को उम्मीद चला है कि सकते ये वाली हैं। जो नॉलेज है ये आप लोगों के भी बहुत काम आएगी। देखिए, हमारी सेहत जो है ये सबसे ज़रूरी होती है हमारे लिए, और इग्नोर भी हम इसे ही सबसे ज़्यादा करते हैं। तो बेहतर है कि ज़ाहिरी बात है, सेहत है तो तभी ज़िंदगी है ना, जान है तो जहान है। तो जहान है ना। तो गाइस अब मैं वापसी के लिए निकल चुकी हूँ, रात हो चुकी है। मैं यहाँ आई, मैंने एफर्ट की अपने गाइस वाइस के लिए ये सारा कुछ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जो मैंने आपको बताया है या जो दिखाया है या जो डॉक्टर साहब बात कर रही थी, आप वहाँ से उस नॉलेज को पिक करें और अपनी सेहत का। और ये जो मर्ज़ है, ये जो मसला है, ये बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हम एहतियात करें और प्रॉपर से अपना चेकअप करवाते रहें। बिल्कुल। वो डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि 40 के बाद तो हर लेडी को चाहिए कि वो अपनी ये ब्रेस्ट का वो करवाती रहे। क्या कह रही थी? मेमोग्राफी। हाँ, मेमोग्राफी वो करवाती रहें, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ ऐसा कोई हो रहा है, चल रहा है मसला, तो बर वक्त उसकी तशखीस हो जाए। और फिर जब इसकी पहली और दूसरी स्टेज में हो जाती है तशखीस, तो वो काबिल इलाज है। बिल्कुल। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने भी अब वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर कल नए व्लॉग के साथ। नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।